दोस्तों, अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो मेरे कहने पर केवल इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं आपको गुणनखंड सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को देखने के बाद गुणनखंड करने वाले जितने भी सवाल होते हैं आप उन सभी को हल कर लेंगे। अगर आप गुणनखंड अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। जो लोग सच में गुणनखंड सीखना चाहते हैं केवल वही लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको बिल्कुल ऐसे ही सवाल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा गुणनखंड ज्ञात कीजिए या फिर आपसे कहा जाएगा गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहला काम आपको क्या करना रहता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या दिया रहता है इसका गुणा आपको अंतिम संख्या में करना रहता है। सबसे पहला काम तो यही होता है। तो 3 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 का 8 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 24। ठीक है ना, यहाँ पे 24। तो सबसे पहले आपको गुणा कर लेना है। अब गुणा करने के बाद आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 24 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं को घटाने पर ये बीच वाला 10 आना चाहिए। अंतिम संख्या के पहले अगर माइनस है तो उन दोनों संख्याओं को घटा करके 10 लाना रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ करके 10 लाना रहेगा। मतलब अभी यहाँ पे इस चिन्ह को भूल जाइए, माइनस प्लस, केवल ये लाना रहेगा एक्स के पहले वाला। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग इन दोनों का गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो यहाँ पे आएगा, फिर आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो इतना ही आना चाहिए गुणा करने पर। फिर उन दोनों संख्याओं को घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग उन दोनों संख्याओं को खोजिए। तो कैसे खोजेंगे, देखिए 8 हो गया, 3 हो गया। इन दोनों संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, लेकिन 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन हमें तो 10 चाहिए। तो अब हम लोग दूसरा संख्या खोजेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 12 और 2, 12 2 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 12 में से 2 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि हम लोग जिन दोनों संख्याओं को खोज रहे थे वे दोनों संख्या 12 और 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उन दोनों संख्याओं को खोज लेना है। तो हमने 12 और 2 उन दोनों संख्याओं को खोज लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिखेंगे 12 और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके पहले प्लस प्लस का चिन्ह लगाइए और इसको हल करिए। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा +14। ठीक है, तो आपको इन दोनों संख्याओं को लेकर के इनके पहले अलग अलग प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह से चिन्ह लगा करके हल करना है। और हल करके यहाँ पे जो है ना आपको -10 लाना है। मतलब यहाँ पे जो संख्या रहेगा अब आपको ये चिन्ह सहित यहाँ पे लाना रहेगा, यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे -10 है तो हमें इन दोनों को हल करके यहाँ पे -10 लाना रहेगा। अगर यहाँ पे +10 रहता तो हमें यहाँ पे +10 लाना रहता। ठीक है, तो 12 2 हमने चेक किया तो +14 आ रहा है, लेकिन हमें तो -10 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 12 और 2 लिखिए। अब हम माइनस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -14, लेकिन हमें तो -10 चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 12 2 लिखिए। अब आप प्लस और माइनस लगाइए। तो इसको आप हल करेंगे तो ये आपका आ जाता है +14। ठीक है, यहाँ पे +14 नहीं आएगा, +10 आएगा, लेकिन हमें तो -10 चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 12 और 2 लिखिए। अब माइनस प्लस का चिन्ह लीजिए। तो जब आप इसको हल करेंगे ना तो इसको हल करने पर आपका आएगा -10। अब आप देख सकते हैं हमें -10 चाहिए था और -10 आ गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से चेक करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 प्रकार से चेक किया है। तो हो सकता है कि ये दूसरे सवाल में जब आप ऐसे निकालें तो हो सकता है दूसरे स्टेप में भी यहाँ आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, पहले स्टेप में भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 4 बार चेक कर लेना है। केवल 4 ही बार चेक करना रहता है, एक बार प्लस प्लस, एक बार माइनस माइनस, एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस प्लस। ठीक है, तो अगर आपको ये हल करने का तरीका नहीं पता है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको दोनों संख्या खोज लेना है। खोजने के बाद ऐसे हल करके ये बीच वाला लाना है। तो देखिए -10 आ चुका है। अब हम लोग इसका यूज करेंगे। अब किस प्रकार से यूज करेंगे वो आप लोग समझिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला वाला जो पद है इसको उतार लेंगे, पहला पद ये रहा, ये अंतिम पद उतार लेंगे। ठीक है,
बीच में जो है ना हम लोग ये लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे -10 आया है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, लेकिन इन दोनों के बाद x लगा देंगे। यहाँ पे x लगाइए, यहाँ पे x। अब ये सेम उतार करके यहाँ पे लिखिए, -12x हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद। तो इस तरह से करेंगे तो 4 पद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, चारों पदों का विस्तार रूप लिखना है। तो अब ये विस्तार रूप कैसे लिखेंगे वो भी आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले 3x² का विस्तार रूप लिखेंगे। तो यहाँ पे 3x² हो गया, इसका आप लोग विस्तार रूप लिखिए। ठीक है, तो इसमें जो संख्या रहता है ना उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 3 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 3 एकम 3, तो 3 का 3 ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 लिखिए। फिर गुणा, x पर 2 घात है तो x का 2 बार गुणा करिए। अगर x पर 3 घात रहता तो x का 3 बार गुणा करेंगे। तो 3x² का विस्तार रूप ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 12x का विस्तार रूप लिखिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12x बराबर। अब देखिए इसमें संख्या 12 है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए, मतलब जो संख्या मिल जाएगा उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 12 का करेंगे तो 2 छके 12, मतलब 12 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग। 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो इन सब का गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, इन सब का गुणा कर लेना है। इन सब का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखिए गुणा x। ठीक है, तो 12x का विस्तार रूप ये हो गया। अब इसी तरीके से 2x का विस्तार रूप लिखिए। तो 2x का विस्तार रूप हो जाएगा, 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 ही रहेगा। इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब 8 का विस्तार रूप लिखिए, क्योंकि यहाँ पे 8 है ना चौथा पद, तो 8 का विस्तार रूप क्या हो जाएगा, इस तरह से कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, इन सब का गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। तो हमने चारों पदों का विस्तार रूप लिख लिया। तो आप लोग इसी तरीके से कर लीजिएगा, मतलब कि इन सब में जो संख्या रहेगा उसका आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है बस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x² की जगह पे हम ये लिख देंगे विस्तार वाला रूप। तो ये हो जाएगा 3 गुणा x, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 12x की जगह पे ये लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x, प्लस है प्लस लिखिए। यहाँ पे 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 गुणा x। ठीक है, यहाँ माइनस है माइनस लिखिए। अब 8 है तो 8 की जगह पे लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो आपको इतना कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। अब आपको पहले और दूसरे में से कॉमन लेना रहता है। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। तो इन दोनों में क्या क्या है, देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन है। इसमें x है, इसमें x है, तो x भी कॉमन है। अब इसके अलावा इन दोनों में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो 3 और x कॉमन हो गया। तो जो कॉमन होता है ना वही कोष्टक के बाहर होता है। तो 3 गुणा x कॉमन है, तो 3x, इनका गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो ये कोष्टक के बाहर हो जाएगा, मतलब जो कॉमन होता है वो कोष्टक के बाहर होता है। अब यहाँ पे x है तो x लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए। 2 गुणा 2 ये कॉमन नहीं था, तो 2 गुणा 2 बचा है, तो मतलब कि 4 बचा है। ठीक है, तो अब तो इन दोनों का काम खत्म हो गया। इन दोनों की जगह हमने ये लिख दिया। अब इसमें देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो इन दोनों में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब 2 के अलावा कोई इन दोनों में नहीं है। तो चूंकि इन दोनों का काम खत्म हो गया है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। और आपको पता है जो कॉमन होता है वो कोष्टक के बाहर होता है, तो हमने कोष्टक के बाहर कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे दिया रहता है ना सेम यहाँ पे उतार लेना है। देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ हल करने का तरीका, अगर आप इस तरह से हल करेंगे तो गुणनखंड वाला जितना भी सवाल होता है वो सब आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो तरीका है ये नया तरीका है, लेकिन बिल्कुल सही तरीका है और एकदम आसान तरीका है। तो आप लोग इसी तरह से हल करिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो कोष्टक में है ना इसको आप लिख लीजिए x-4, और दूसरे कोष्टक में आप लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3x और इसको लिखेंगे चिन्ह सहित +2। तो ये जो हो गया ये आंसर हो गया। ठीक है ना, अब देखिए ये भी आंसर हो सकता है। 3x + 2 को आप पहले लिख लीजिए 3x + 2, और इस वाले को जो है यहाँ पे लिखिए x-4। तो ये भी आंसर सही है, मतलब ये भी आंसर सही है, ये भी, दोनों आंसर सही है। अब देखिए ये पहला वाला कैसे आया था, यहाँ पे जो कोष्टक है हमने कोष्टक में जो दिया उसको हमने सबसे पहले लिखा, फिर 3x + 2 यहाँ पे लिखा। ठीक है, और ये कैसे आया, सबसे पहले हमने 3x + 2 ये वाला लिखा, फिर कोष्टक वाला लिखा। ठीक है ना, तो ये दोनों आंसर सही है। अब देखिए बहुत बच्चे एक जगह गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, देखिए इस आंसर को जो है ना वो लोग इस तरह से लिखेंगे x-4
और यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2। इनके बीच में या तो प्लस लगा देते हैं या तो माइनस, ये तरीका गलत है। यहाँ पे इन दोनों कोष्ठक के बीच में यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस या माइनस लगाने से ये गलत हो जाएगा। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, तो ये लिखेंगे x माइनस 4 और 3x प्लस 2, वो कोष्ठक ही नहीं लगाएंगे, तो ये भी तरीका गलत है। तो ये तरीका सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो पहला पद है, ये जो दूसरा पद है, इन दोनों पद में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे इसमें जो रहेगा इसमें भी रहेगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अगर कोई संख्या दोनों में नहीं है तो x तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पहले और दूसरे वाले में कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों वाले में कभी कभी कॉमन नहीं मिलता है। जैसे इसमें 2 मिल गया लेकिन कभी कभी कुछ नहीं मिलता। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इस सवाल में जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड इन दोनों का करेंगे तो यहाँ पे 3 गुणा x है और यहाँ पे प्लस 2 है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, चूँकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। मतलब यहाँ माइनस लगाएंगे ये वाला, फिर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो आया रहेगा यही वाला उठा के यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस है, इसको भी समझ लेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, गलती नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे, 2 9 18 हो गया। अब आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है जिनका गुणा करें 18 आ जाए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो वो दोनों संख्या क्या होगा, वो दोनों संख्या 6 और 3 होगा। देखिए 6 और 3 का गुणा करेंगे 18 आ जाएगा और 6 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमने दोनों संख्या खोज लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके पहले चिन्ह लगा करके हल करेंगे। तो सबसे पहले प्लस प्लस लगाएंगे, कितना आ जाएगा, +9, लेकिन हमें तो -9 चाहिए। तो 6 और 3 लिखिए, माइनस माइनस का चिन्ह लगाइए, कितना आ जाएगा, -9। अब देखिए -9 आ गया है, तो हम इसके बाद x लगा करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने सभी का विस्तार रूप लिखा, फिर इस तरह से किया, फिर ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतना सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया है तो उन्हें भी समझ आ जाएगा।